के राजू साहब जो नए झारखंड प्रभारी बने हैं, डिजिटल रूप में जो ऐप लाना, संगठन का उस पर रजिस्ट्रेशन कराना, हर आदमी को एक दूसरे से कैसे संवाद करना, इन सारी बातों को जो इन्होंने समझाते हुए आगे क्रियान्वयन करने का जो रूपरेखा तैयार किया है, सभी संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति जो पदासीन है उनको बैठा करके सेमिनार के तौर पर कुछ टास्क भी दे रहे हैं। 2029 का लक्ष्य को निर्धारित करते हुए वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में यह संगठन सृजन 2025 का यह अभियान चल रहा है। राहुल गांधी के मार्गदर्शन में घटनात्मक स्वरूप का जो खाका खींचा गया है, जिसका यहाँ पर झारखंड में अभी हम लोग 26 तारीख से देख रहे हैं, वह आने वाले समय में बूथ स्तर पर कैसे हम अपना वहाँ कमेटी बनावें, बूथ के लोगों को कैसे डायरेक्ट संगठन के तौर पर उनको सक्रिय करें, इन सारी बातों का टिप्स की जानकारी आज के सेमिनार में और लोगों को यह भी दायित्व सौंपा गया है। और 2029 में देश का प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी होंगे, ऐसा एक कांग्रेसियों ने संकल्प लिया है। महागामा का पूर्व विधायक राजेश रंजन साहब हैं और राजेश रंजन साहब ये बतलाइए कि अभी कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम 2025 चल रहा है, इसमें तमाम झारखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, जो भी संगठन है, उन तमाम लोगों का यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें क्या फाइनल डिसीजन क्या हुआ? देखिए, 5 दिनों का ये सत्र था जो 26 तारीख से आरंभ हुआ है और 26, 27, 28, 29, 30 तक यह सत्र चलेगा। आज के सत्र में जो पूर्व विधायक के हैसियत से हम लोगों को बुलाया गया, हालांकि मैं महासचिव के हैसियत से 26 तारीख को भी सेमिनार में भाग लिया। के राजू साहब जो नए झारखंड प्रभारी बने हैं, वो अपने टीम के साथ यहाँ आए हैं और सभी संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति जो पदासीन हैं उनको बैठा करके सेमिनार के तौर पर कुछ टास्क भी दे रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि संगठन के बदौलत ही कोई भी पार्टी, चाहे वह विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो या किसी भी जगह पर वह निर्वाचित होकर के काम प्रतिनिधित्व करता है। 2029 में पुनः लोकसभा का चुनाव होना है। 2029 का लक्ष्य को निर्धारित करते हुए वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में यह संगठन सृजन 2025 का यह अभियान चल रहा है, जहाँ भी पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी, पंचायत कांग्रेस कमेटी में जहाँ भी खामियां है या त्रुटि है या निष्क्रिय है, वहाँ पर पदाधिकारियों को बदलना, चयन करना और उस कमेटी को सुदृढ़ करना और आगे के दिनों में किन्हें क्या काम करना है। मंत्री जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी से 4 मंत्री सरकार में हैं, वो चारों मंत्री को बुलाया गया था। उन्होंने भी अपना प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट सबों के सामने रखा और भी सभी विधायक लोग भी थे। हमें ऐसा और उम्मीद है कि राहुल गांधी के मार्गदर्शन में और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के मार्गदर्शन में जो अभी संगठनात्मक स्वरूप का जो खाका खींचा गया है, जिसका यहाँ पर झारखंड में अभी हम लोग 26 तारीख से देख रहे हैं, वह आने वाले समय में
मील और 2029 में देश का प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी होंगे, ऐसा एक ही कांग्रेसियों ने संकल्प लिया है और हमें लगता है कि यह कामयाब होगा। सर, अभी जो कांग्रेस संगठन सृजन में के राजू साहब एक नए तरीके का जो मुहिम चला रहे हैं, एक ऐप भी जो 14 अप्रैल से जो लागू मतलब आएगा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, उसमें तमाम लोगों को अपना अपना रिपोर्ट देना है, अपनी कार्यक्रम की है और 100 दिन का, मात्र 100, एक बात नहीं समझ में आया सब 100 दिन के लिए ये झारखंड प्रदेश कमेटी को पुनर्जीवित किया गया। जबकि चुनाव के समय में, जब लोकसभा चुनाव था, विधानसभा चुनाव था, उस समय इस कमेटी को पूरी तरीके से, देखिए होता क्या है कि संगठन का कार्य ये अनवरत चलता है और जो जैसे जैसे प्रभारी होते हैं वह अपने विवेकानुसार संगठन को सजाने का काम करते हैं। पिछले दिनों भी देखा होगा कि जब अविनाश पांडे साहब थे तो मधुबन में हुआ था, 3 दिवसीय सम्मेलन आवासीय हुआ था। यहाँ भी इसके आगे जो आपके मीर साहब थे उन्होंने में कुछ नया प्रयोग किया और के राजू साहब जो भी आए हैं ये भी एक अच्छे नेता हैं, कुशल नेतृत्व में ये काम कराने का जज्बा रखते हैं। और ये बात सत्य है कि जिस तरीके से इन्होंने डिजिटल रूप में जो ऐप लाना, संगठन का उस पर रजिस्ट्रेशन कराना, हर आदमी को एक दूसरे से कैसे संवाद करना, इन सारी बातों को जो इन्होंने समझाते हुए आगे क्रियान्वयन करने का जो रूपरेखा तैयार किया है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2029 में देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी की लहर रहेगी और अपने बलबूते इस देश के गद्दी पर माननीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखने को मिले। सर, एक बात और बोले कि झारखंड सरकार में जो भैया समान योजना उसको भी सुचारू रूप से वो नहीं चल रहा है। बहुत से लोगों का, महिलाओं का हक सीओ ऑफिस में पूरे जिले के नहीं, ये सब जो शिकायत थी पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में निर्णय ले लिया गया है। जो 20 लाख महिलाएं छूट गई थी उसके बारे में हो गया, उन्हें भी निर्गत किया जाएगा। और दूसरा छूटने का कारण चूँकि चुनावी समय में हड़बड़ में बहुत लोगों ने डिक्लेरेशन दिया कि जो भी कागज पत्र जमा करना था गलत सही हो गया, सत्यापन नहीं हुआ था, तो अभी कुछ थोड़ा सा उसमें टाइटपन लाया गया है, कागज पत्र को देखा जा रहा है और मैं समझता हूं कि वह भी प्रक्रिया अंतिम में है और कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि उन महिलाओं को भी मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा और राशि भी आवंटन कर दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ समय दिया।